Hello guys, this is Mohammad Nasir. Welcome to my channel in a classroom. Today I am talking about very important topic have, has, had और have के साथ got, has के साथ got, इसके बाद having। ऊपर के जितने भी ये वर्ड्स हैं have, has और got, इसके बाद having, इन सारे का यूज़ आप इन सिचुएशन में कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इसका ये है किसी भी चीज़ का पास रखना या होना। सेकंड है किसी भी बीमारी के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं हम। थर्ड यूज इसका किसी भी लुक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका फोर्थ यूज आप आइडियाज़ या थॉट के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। हमेशा की तरह मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे। अगर सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर दिया हूँ, जैसा कि ही, सी, इट, यू, दे, नेम और आई है। इसके बाद आप हैज़ या हैव या फिर हैज़ गोट या फिर हैव गोट या फिर हैड या हैड गोट का यूज़ करेंगे। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहे यानी ही, सी, इट, नेम, जैसा कि यहाँ आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, तो इनके साथ आप हैज़ या हैज़ गोट का यूज़ करेंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे जैसे यू, दे, आई, यहाँ पर मैं रेड कलर से दिखाया हूँ, तो इनके साथ आप हैव या हैड गोट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हैविंग है, हैविंग से पहले आप याद रहे इज, एम, आर यूज़ करेंगे। जब यहाँ सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम रहे तो इज़ लगाएंगे। बाकी यू के साथ आपको पता ही है आ लगता है, और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। इसके बाद हैविंग का यूज़ करेंगे। ये सब जो स्ट्रक्चर है हैव, हैज़ गोट या हैव गोट, ये सब का मतलब सेंस एक ही है। अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं, अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। बाकी आपको समझने में अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर कलर से भी मैच कर सकते हैं। ग्रीन के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, हैज़ को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर रेड के साथ आर, एम और हैव गोट का यूज़ करेंगे। अब हैड गोट का यूज़ आप सबके साथ कर सकते हैं। तो इन सब का यूज़ आप सबसे पहले किसी भी चीज़ का पास होना या रखना के लिए करेंगे। सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, आई के साथ आप हैव का यूज़ करें। और यहाँ पर कार, कार एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो आई हैव अ कार। इसी सेंटेंस को यानी मेरे पास कार है दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, यानी हैव के साथ गोट का यूज़ करेंगे। आई हैव गोट अ कार, मतलब वही है। आप अगर इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, आई हैव गोट अ कार। इस तरह से इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, यानी आई एम हैविंग अ कार। हैविंग के साथ आप यूज़ करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे बनता है, जैसे मेरे पास कार नहीं है, तो आप नेगेटिव को बनाने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे और डू के साथ नॉट। आई डोंट हैव अ कार, और इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे यूज़ करेंगे, आई डोंट हैव गोट अ कार। और आखिरी वाले सेंटेंस आई एम नॉट हैविंग अ कार। इन सब सेंटेंस का यूज अब हम लोग किसी के बीमारी के बारे में बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी के बीमारी के बारे में बताना हो, जैसे उसे बुखार है, उसके सर में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसके सर में दर्द है, ही हैज़ हेडेक। ही के साथ हैज़ का यूज़, इसके बाद हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द। दूसरा है ही हैज़ गॉट हेडेक, और थर्ड है ही इज़ हैविंग हेडेक। इसका अगर नेगेटिव बनाया जाए, इसका नेगेटिव बना लेते हैं। यहाँ हैव के साथ भी नोट लगा सकते हैं, या फिर उसका एक अलग से ले सकते हैं, डू या डज को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ ही है इसलिए डज यूज़ करेंगे, और डज के साथ नोट। डज नोट का कॉन्टेक्शन डजंट होता है, चाहे आप डज नोट यूज़ करें या डजंट यूज़ करें। तो यहाँ सेंटेंस पहला है ही हैज़ हेडेक, इसका नेगेटिव हम लोग ऐसे बनाएंगे, ही डजंट हैव हेडेक या फिर ही डज नॉट हैव हेडेक। सेकेंड में इसका है ही डजंट हैव गॉट हेडेक, और इसका थर्ड में है ही इज़ नॉट हैविंग हेडेक, क्योंकि इज़ एक ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके साथ डू या डज यूज़ नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी बताया, इन तीनों का मतलब एक ही है कि उसके सर में दर्द है। अब हम लोग इन सेंटेंस का यूज़ किसी की खूबसूरती के बारे में बता सकते हैं, किसी के बॉडी के पार्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे उसकी आंखें बहुत सुंदर है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। तो एक लड़की को कंसिडर कर रहे हैं, सी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़। आइज़ इसलिए यूज़ करें कि ये पेयर्स में होता है, और यहाँ पर ए का भी यूज़ इसलिए नहीं किए कि आइज़ एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए का यूज़ नहीं होता है। इसका सेकंड सेंटेंस, इसी सेंटेंस को आप दूसरी तरीके से कैसे बोलेंगे, सी हैज़ गॉट ब्यूटीफुल आइज़, या इसका थर्ड तरीका ये है सी इज़ हैविंग ब्यूटीफुल आइज़।
अब इसकी नेगेटिव यूज़ करना चाहेंगे, यानी उसकी आंखें खूबसूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे सी डजंट हैव ब्यूटीफुल आइज़, या डज नॉट का यूज़ किए सी के साथ। और इसका सेकंड ऐसे बोलेंगे सी डजंट हैव गॉट ब्यूटीफुल आइज़, और इसके थर्ड में सी इज़ नॉट हैविंग ब्यूटीफुल आइज़, यानी इनकी आँखें, उसकी आँखें सुंदर नहीं है। इसके अलावा आप आइडियाज़ और थॉट के लिए भी इन स्ट्रक्चर या वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा एक विचार है, आई हैव एन आइडिया। आइडिया एक सिंगुलर वर्ड है और इससे पहले आप एन का यूज़ करेंगे। और इसका सेकंड, आई हैव गॉट एन आइडिया, इसको दूसरी तरीके से ऐसे बोलेंगे, या फिर तीसरी तरीके से बोलना चाहते हैं, आई एम हैविंग आइडिया, यानी मेरे पास एक विचार है, मेरा एक विचार है। इसका नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, आई डोंट हैव, यानी डोंट हैव का यूज़ करेंगे, आई डोंट हैव एन आइडिया, या फिर आई डोंट हैव गॉट एन आइडिया, आई एम नॉट हैविंग एन आइडिया। करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।